हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का गैलेक्सी क्लासेस में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, सभी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक पूछा जाता है। इससे 1 से 2 सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बेसिक समझना पड़ता है कि किस तरह से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को किया जाएगा, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को जब आप पढ़ लेते हैं तब उसके क्वेश्चन करना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको कौन कौन से बेसिक फैक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसका नाम क्या हुआ? दिशा और दूरी। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये अपने काम को, अपने नाम को जस्टिफाई करता है कि दिशा और दूरी। आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर कोई आपसे बात करे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कितनी तरह का होता है? पहला सवाल तो यही होता है। तो डायरेक्शन बेसिकली अगर देखें तो 4 मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 आपकी सब डायरेक्शन होती हैं, और कुल अगर आपसे पूछे तो कुल 8 डायरेक्शन होती है। मतलब 4 मेन हो गई, 4 सब हो गई और टोटल 8 हो गई। अब बात करते हैं मेन की, तो मेन में पहली हो गई नॉर्थ, मतलब जो ऊपर वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साउथ। ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं उत्तर। ठीक, इसको हम बोलते हैं दक्षिण। ठीक, नॉर्थ के राइट साइड पे हमेशा होता है ईस्ट, इसको हम बोलते हैं पूरब। ठीक, और नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे हमेशा होता है वेस्ट, और इसको हम बोलते हैं पश्चिम। ठीक, आई होप आपको ये चारों दिशाएं समझ आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैम 4 सब डायरेक्शन कौन सी होती हैं? 4 सब डायरेक्शन होती है। नॉर्थ और ईस्ट से मिलके बनता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट से मिलके बनता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से मिलके बनता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट से मिलके बनता है नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो 4 मेन डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और 4 आपकी सब हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो एंगल, अब इसमें हम एक थर्ड चीज ऐड करते हैं, एंगल। मतलब एक मेन और दूसरी मेन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक मेन और एक सब के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री। और ये जो कंप्लीट सर्कल होता है ये कितने डिग्री होता है? दैट इज 360 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? मतलब इस दिशा और दूरी के इस चार्ट में 3 चीज़ें आपको देखने को मिली। पहली ये कि कितनी मेन डायरेक्शन हुई, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उसके बाद दूसरा, कितनी सब डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और उसके बाद एक मेन और दूसरे मेन के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। एक मेन और एक सब के बीच का एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री। और कंप्लीट सर्कल कितने का हुआ? 360 डिग्री। ये आपका था डायरेक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्शन की। आखिर कितने टाइप के डायरेक्शन या कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं? तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो पहला टाइप एग्जामिनर आपसे पूछता है वो पूछता है डिस्टेंस, मतलब दूरी के आधार पर सवाल। जो दूसरा सवाल आपसे वो पूछता है डायरेक्शन, मतलब दिशा के आधार पर सवाल। तीसरा जो आपसे पूछता है वो पूछता है शैडो बेस, मतलब परछाई के आधार पर सवाल। और जो चौथा पूछता है वो आपसे पूछता है एंगल बेस्ड, मतलब कोण के आधार पर।
ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक हो गया डायरेक्शन बेस्ड, एक हो गया डिस्टेंस, एक हो गया शैडो और एक हो गया एंगल। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आइए डिस्कशन करते हैं पहला टाइप, दैट इज डिस्टेंस। बात करें अगर दूरी की तो किस तरह से वो सवाल पूछते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस के 2 टाइप होते हैं या 2 तरह की दूरियां होती हैं। एक होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं न्यूनतम दूरी। ठीक है, एक होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं न्यूनतम दूरी, और एक होती है आपकी टोटल डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं कुल दूरी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस कितने टाइप का होगा, तो डिस्टेंस 2 तरह का हो गया, एक हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक हुआ टोटल डिस्टेंस। आइए डिस्कशन करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रफ फिगर लेते हैं। जैसे हमने एक डायरेक्शन का ये रफ फिगर ले लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, और इसी तरह से इसके बीच हमने ले ली दूरी। ये हुआ 4, ये हुई 3, ये भी 4, ये 3 और ये 4। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये एक रफ फिगर हमने लिया। ठीक, और हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ आ जाएगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसका मतलब हुआ ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी हो, मतलब ये निकालना हो, तो हमेशा याद रखिएगा, एक थ्योरम लगाइएगा जिस थ्योरम को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर करिए इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो यहाँ रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे आधार कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, टोटल वैल्यू हो गई 25। और जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब कि ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। तो जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है उस केस में आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू को रख के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा और उसका रूट वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई होप आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की कि आखिर टोटल डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। अगर आपको 2 वेरिएबल के बीच में टोटल डिस्टेंस निकालनी है, कुछ मत करिए, एक रफ फिगर हमने अगेन लिया, ए बी सी डी ई और एफ, ये हमने एक रफ फिगर लिया है। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस between A and F।
ए और एफ के बीच की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ए से एफ की कुल दूरी ज्ञात करनी है या जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की कुल दूरी ज्ञात करनी हो तो कुछ मत करिए, उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको जोड़ दीजिए। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो आपको ए और एफ के बीच की कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। मतलब 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 4 8 4 12 3 15 और 3 18। तो ए और एफ के बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 18 मीटर हो जाएगी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने पहले क्या पढ़ा था? पहले आपने चार्ट पढ़ा था जिसमें आपने देखा कि कितने तरह का डायरेक्शन होता है और किस तरह से एंगल होता है। उसके बाद आपने पढ़ा डिस्टेंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहला टाइप ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के दो टाइप हो गए, एक हो गया शॉर्टेस्ट और एक हो गया टोटल। दोनों को कैसे निकालते हैं ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, आइए इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दूसरा टाइप आता है, दैट इज डायरेक्शन। मैम ये डायरेक्शन से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो डायरेक्शन से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सपोज ये एक रफ फिगर लिखा है, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, इसके बाद उसने आपसे सवाल कैसे किया आइए देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ what is the direction of F with respect to A। ठीक है, मतलब F की दिशा बताइए A के संदर्भ में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए। एफ की दिशा बताइए ए के संदर्भ में। एक चीज आज मैं आपको बता दे रही हूँ, सिखा दे रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा, कभी इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा। इंग्लिश का एक वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू और हिंदी का एक वर्ड है के संदर्भ में। ठीक है, जिसकी दिशा निकालनी होती है उससे कोई मतलब नहीं होता, जिसके संदर्भ में निकालनी होती है दिशा हमेशा उस पर निर्धारित की जाती है। फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसकी निकालनी है उससे कोई मतलब नहीं। निकालनी किसकी है? एफ की, उससे कोई मतलब नहीं। किसके संदर्भ में? ए के संदर्भ में। तो जिसके संदर्भ में निकालनी है दिशा उस पर निर्धारित कर दीजिए। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। आपको बतानी है ए के संदर्भ में एफ की दिशा, तो ए के अकॉर्डिंग एफ कहाँ लाई कर रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि दिशा कैसे निकाली जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट का डिस्कशन करें तो थर्ड टाइप है आपका एंगल बेस्ड। ठीक है, थर्ड टाइप हो गया आपका एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड से कैसे सवाल आता है आइए देखते हैं। एंगल बेस्ड से एक सवाल वो ये करता है कि एक बंदा है राम और ये नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बंदा है राम और ये कहाँ जा रहा है? ये नॉर्थ में यानी उत्तर में जा रहा है या फिर उत्तर की तरफ देख रहा है। ठीक, तो वहाँ से क्या करता है कि उत्तर में जाने के बाद या उत्तर में देखने के बाद वो राइट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
राइट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके बाद वो लेफ्ट में 90 डिग्री बनाता है, ठीक, फिर वो राइट में 45 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके बाद वो लेफ्ट में 45 डिग्री बनाता है, फिर वो राइट में 180 बनाता है, और उसके बाद वो लेफ्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, फिर वो लेफ्ट में 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और अब आपको बताना है कि वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। आई होप आपको समझ आ गया। एक बंदा राम है जो उत्तर की तरफ देख रहा है, उसके बाद वहाँ से वो राइट में 90 जाता है, फिर लेफ्ट में जाता है, फिर राइट में 45, फिर लेफ्ट में 45, फिर राइट में 180, फिर लेफ्ट में 90, लेफ्ट में 45, और आखिर में वो किस दिशा का सामना कर रहा है, ये सवाल आपको बताना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको बेसिक से लगाओ। अच्छा मैम, अगर बेसिक से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा बताइए। तो आइए देखते हैं कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते हो तो कैसे करोगे। तो बेसिक डायरेक्शन तो आपको पता है, ये होता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक चीज़ आपको और पता है क्या, कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आइए देखते हैं। राम पहले उत्तर में गया, है ना, जाने दीजिए। राइट में 90, तो राइट का मतलब राइट ये हुआ, और 90 का मतलब वो कहाँ पहुंचा, वो ईस्ट में पहुंचा। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट में 90, तो भाई ईस्ट था, यहाँ से लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ, और फिर वो दोबारा कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया। ठीक, फिर उसने लिया राइट का 45, और राइट का मतलब इधर, और राइट का 45 मतलब वो कहाँ पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट पहुंचा। फिर अगेन उसने लेफ्ट का 45 लिया, वो कहाँ पहुंचा, नॉर्थ पहुंचा। फिर राइट में 180 लिया, तो वो कहाँ पहुंचा, वो साउथ में पहुंचा। ठीक है, फिर लेफ्ट में उसने 90 लिया। अच्छा एक बात बताइए, जब वो राइट 180 लेके आया तो वो साउथ पे आया, लेफ्ट का 90 लेगा तो वो अगेन कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा, और फिर अगेन उसने लेफ्ट का 45 लिया, और वो कहाँ आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसे करोगे, मेरा सवाल ये है कि क्या आप ऐसे करोगे, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसे करने से आपका टाइम बहुत लगेगा, और 25 सवाल है, हमको जल्दी जल्दी बनाने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर मैम इसको कैसे करें। तो फिर इसको ऐसे करें, इंग्लिश का और हिंदी का आपने एक वर्ड सुना होगा, और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा क्लॉकवाइज, जिसको आप बोलते हैं दक्षिणावर्त, और एक आपने पढ़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको आप बोलते हैं वामाव्रत। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामाव्रत। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ राइट, और राइट चीज़ हमेशा होती है पॉजिटिव। देखिए, हम चाहें तो आपको रटवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटवाना हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम रटवाएंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आप रटिए नहीं, आप समझिए। ठीक है, चलिए, तो क्लॉकवाइज होता है राइट, और राइट हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को मानिए लेफ्ट, और लेफ्ट चीज़ हमेशा होती है नेगेटिव। ठीक, कुछ मत करिए, जब भी इस सवाल को देखिए तो जहाँ जहाँ राइट हो वहाँ वहाँ प्लस करिए, जहाँ जहाँ लेफ्ट हो वहाँ वहाँ माइनस करिए, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं। राइट का 90 मतलब प्लस का 90, लेफ्ट का 90 माइनस का 90, राइट का 45 प्लस 45, और लेफ्ट का 45 माइनस 45।
राइट का 180 मतलब प्लस 180, लेफ्ट का 90 माइनस 90 और लेफ्ट का 45 माइनस 45। क्लियर है इतनी बात? प्लस 90 माइनस 90 गया, प्लस 45 माइनस 45 गया, ये 90 और ये 45 135 बना, तो प्लस का 180 माइनस का 135 वैल्यू कितनी? 45। ठीक है, तो आंसर कितना आया? आंसर आया प्लस का 45। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आंसर वो जा रहा था नॉर्थ में, आंसर आया प्लस 45, तो उसको 45 डिग्री घुमा दीजिए, मतलब आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है मैम, अगर माइनस 45 आता तो लेफ्ट में घुमा देते, आंसर हो जाता नॉर्थ वेस्ट। मैम अगर 0 आ जाता तो वो जहां था वो वहीं रहता। तो 3 तरह से जवाब होगा। अगर प्लस में वैल्यू आए तो इनिशियल से राइट घुमा दीजिएगा, और अगर माइनस में वैल्यू आए तो शुरुआती बिंदु से लेफ्ट में घुमा दीजिएगा, और अगर कुछ भी जवाब ना बचे तो जिस दिशा में शुरू किया था वही होगा उसकी अंतिम दिशा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं एंगल के इस सवाल को। ठीक है, आई होप आपको ये एंगल का सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो वो हमने ये पढ़ा कि डायरेक्शन कितनी होती हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दिशा से रिलेटेड जो सवाल आता है वो कैसे करते हैं, और साथ ही साथ एंगल बेस्ड सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है, शैडो बेस के क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझाए जाएंगे। उससे पहले आइए देखते हैं कुछ सवाल जो अभी आपने सीखा उसी पे। ठीक है, चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। आइए देखते हैं कि क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बोला गया आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथवर्ड। ठीक है, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा बनाते जाइएगा। उससे पहले एक नोट पॉइंट का डिस्कशन रह गया है, उस नोट पॉइंट को आइए देख लेते हैं कि क्या है वो। नोट पॉइंट में 2 नोट पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी किन्हीं 2 सेंटेंसेस को हु, विच, whom या whose से जोड़ा जाएगा, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। ठीक है मैम, एग्जाम्पल बताइए, ऐसे तो समझ नहीं आया। तो एग्जाम्पल देखिए, बोला गया ए इज नॉर्थ ऑफ बी, हु इज ईस्ट ऑफ सी। अगर हम इसकी बात हिंदी में करें तो बोला गया ए बी के उत्तर में है, जो सी के पूरब में है। ठीक, अच्छा, ए इज नॉर्थ ऑफ बी हु इज ईस्ट ऑफ सी, मतलब ए बी के उत्तर में है जो सी के पूरब में है। ये जो आपको हु दिख रहा है, यानी हिंदी में जो आपको जो दिख रहा है, ये याद रखिएगा कि ये हमेशा सेकंड पर्सन की बात करेगा। तो ए और बी में सेकंड पर्सन कौन है? बी है। तो हु की जगह आप बी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि ए इज नॉर्थ ऑफ बी और बी इज ईस्ट ऑफ सी। तो डायग्राम क्या बनेगा? ए बी के उत्तर में है तो बी बनाइए, बी का उत्तर ऊपर होता है, ऊपर बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए ए। ठीक है, हु इज ईस्ट ऑफ सी, तो जो बी है वो सी के ईस्ट में है। सी को इधर बनाओगे तो वेस्ट होगा, सी को इधर बनाओ और सी के पूरब में बी को बनाओ। ठीक है, तो इसका फाइनल डायग्राम क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी किन्हीं 2 सेंटेंसेस में हु, विच, हुम, हुज लगा होगा तो वो किसकी बात करेगा? सेकेंड पर्सन की बात करेगा। क्लियर है? चलिए, इसका दूसरा नोट पॉइंट क्या है, आइए देख लेते हैं। इसका दूसरा नोट पॉइंट है एंड, इज, बट, वाइल। जब इन वर्ड्स को आप देखो तो ये हमेशा यूज होंगे किसके लिए?
ये हमेशा यूज़ होंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। इसकी भी हिंदी देख लीजिए और इसका भी मतलब देख लीजिए। अगर हम लिख दें ए इज़, सेम लिख रहे हैं बस डायग्राम अंतर हो जाएगा, ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी एंड ईस्ट ऑफ सी, मतलब ए बी के उत्तर में है और सी के पूरब में है। अब आपको इसका डायरेक्शन बनाना है, कैसे बनाओगे आओ पढ़ते हैं। उससे पहले याद रखिएगा ये जो एंड वर्ड दिख रहा है और वर्ड दिख रहा है ये किसके लिए आएगा, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, मतलब ए के लिए आएगा। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसको कैसे बनाओगे, ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, मतलब बी के उत्तर में कौन हो गया, ए हो गया। एंड ईस्ट ऑफ सी, तो ये जो एंड लगा है ये किसके लिए लगा, ए के लिए। तो आप पढ़िए ए इज़ ईस्ट ऑफ सी, मतलब सी के पूरब में कौन होगा, तो सी के पूरब में ए होगा। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखिएगा हु विच हुम हुज किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए, और एंड इज बट वाइल किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इनके सवालों का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल, आइए देखते हैं कि क्या कहा इसने। आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथवर्ड, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा को 3 किलोमीटर दक्षिण में चला दीजिए। एरो का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस दिशा में चलाइएगा उसी की तरफ बनाइएगा। ठीक, देन टर्न्स राइट, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अगर आप ऊपर जाते तो आपका दायां इधर होता, आप नीचे जा रहे हो तो आपका दायां इधर होगा। और कितना चलती है, तो 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, शी टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अब आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, और दाईं ओर मुड़ोगे 3 किलोमीटर चलोगे तो इधर जाएगा और कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट, वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और सीधा चलती है। अब बायां हो जाएगा इधर और वो सीधा चल रही है, दूरी नहीं दी गई। बोला गया वह अब किस दिशा में चल रही है, इन विच डायरेक्शन शी इज वॉकिंग नाउ। तो अब वो किस दिशा में चल रही है, उसकी दिशा हो गई क्या, वेस्ट यानी पश्चिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए सवाल बहुत ही बेसिक है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद हम अगली क्लास में इससे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक, दीपक वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक है, दीपक को उत्तर में 20 मीटर चला दिया। ठीक, एरो ऊपर की तरफ। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, वह बाएं मुड़ता है और 40 चलता है। बाएं मोड़िए और 40 मीटर चला दीजिए। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। उसको फिर से बाएं मोड़िए और 20 मीटर चला दीजिए। ठीक, आगे। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, इसके अलावा वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, तो उसको आप राइट चलाइए और 20 मीटर बना दीजिए। ठीक है, आगे। हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल से वह कितनी दूरी पर है, मतलब वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है।
आइए देखते हैं कि वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है। तो देखिएगा कि यहाँ पे वो पहुँचा है, मूल स्थान था ये, तो ये हो गई 20 और इसी के साथ ये हो गई 40। तो 20 + 40 कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान। ठीक है, आइए देखते हैं। ए लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, ए बी के पश्चिम में स्थित है। आप कहीं भी जहां आपका मन करे वहां बी ले लीजिए, बी का पश्चिम ले लीजिए और यहाँ पे ए को ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आगे, सी इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी उत्तर में स्थित है। तो ए और बी के बीच में ले लीजिए सी और इसको स्थित करिए किस कहाँ पे? उत्तर में। ठीक है, तो ये आ गया सी। ठीक, क्लियर है इतनी बात? ए और बी के ठीक बीच में लेना था और सी उत्तर में होगा, सी ऊपर आ गया। आगे देखते हैं। डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में मतलब बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में ले लीजिए किसको? डी को। बन गया। आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो इन लाइन विद बी, डी बी के ठीक दक्षिण में है और डी बी के साथ लाइन में है। ठीक है, ये जो एंड है ना, ये डी की बात कर रहा है कि डी जो है वो बी के साथ एक रेखा में है। सी की किस दिशा में डी स्थित है? इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड? तो सी के रिस्पेक्ट में आपको डी की दिशा बतानी है, कुछ मत करिए, डी की बतानी है, सी के रिस्पेक्ट में बतानी है, तो सी पे दिशा निर्धारित करिए। ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन। वन डे नीता लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड। एक दिन नीता घर से निकली और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। ठीक है, तो नीता घर से निकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई साउथ में। ठीक है, उसके बाद टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, दाहिने मुड़ी और 5 किलोमीटर फिर साइकिल चलाई, तो ये दाहिना हो गया 5 किलोमीटर। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर दाहिना मुड़ी और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो दाहिने मोड़ के साइकिल चला दीजिए 10 किलोमीटर। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर फिर साइकिल चलाई। ठीक है, तो ये चली कहाँ से थी? घर से चली थी। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल शी हैव टू साइकिल टू रीच हर होम स्ट्रेट? अपने घर सीधा अगर उसको जाना है तो वो कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगी? ठीक है, अपने घर सीधा जाना है, तो सीधा जाना है तो 10 किलोमीटर तो ये चलाएगी और 5 किलोमीटर ये चलाएगी, तो 10 + 5 चलाएगी और टोटल कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो 15 किलोमीटर चला के जाएगी घर। ठीक है, चलिए देखिए ये बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूरी था और बेसिक क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए आइए देखते हैं क्या कहा। अ मैन वॉक 15 मीटर साउथ, एक आदमी 15 मीटर दक्षिण में चलता है, कोई दिक्कत नहीं, 15 मीटर दक्षिण में चला। देन टर्निंग टू राइट एंड वॉक 15 मीटर, फिर उसने वहां से राइट लिया और कितना चला, 15 मीटर चला, ठीक है। देन टर्निंग टू लेफ्ट एंड ही वॉक 10 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है, बाएं मोड़ दीजिए और 15 चला दीजिए। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थिति उसकी ये थी और वो यहाँ पे खड़ा है, तो आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थिति से उसकी दूरी कितनी है। तो ये वैल्यू कितनी, 15, और ये वैल्यू कितनी, 10। तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 मीटर, ठीक है। यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर में कर दीजिए, तो 25 मीटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे कौन सा सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 6 ने, टीना ड्राइव 45 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है। तो ईस्ट होता है हमारा इधर, इधर हमने ड्राइव करा दिया। देन टर्न राइट एंड ड्राइव 65, फिर यहाँ से उसने राइट लिया और 65 किलोमीटर चली आगे। देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 33 किलोमीटर, इसके बाद यहाँ से उसने लेफ्ट लिया यानी बाएं मुड़ी और 33 किलोमीटर चली। इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब वह किस दिशा की ओर देख रही है या किस दिशा का सामना कर रही है। तो टीना ईस्ट की तरफ देख रही है, मतलब पूर्व की तरफ देख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप सो आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। चलिए चलिए इसके ऑप्शंस आपको आधे दिखेंगे, पहले हम इसको बना लेते हैं फिर इसके ऑप्शन भी देख लेंगे। क्या कहा, कुणाल वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, कुणाल उत्तर में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ, ध्यान दीजिएगा उत्तर में गया है 6 किलोमीटर और वापस साउथ में आ रहा है 6 किलोमीटर, मतलब उत्तर में 10 गया है और वापस आ रहा है 6। तो सीधी सी बात है 10 गया था 6 वापस आया, मतलब ये 6 हो गई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर हो गया होगा। देन ही वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर वह पूरब में 3 किलोमीटर जाता है, तो ये हो गया पूरब और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। देखिए उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम कुछ बदलता नहीं है, सब रहता वही है। नॉर्थ ऊपर है ऊपर ही रहेगा, साउथ नीचे है नीचे ही रहेगा, नॉर्थ के राइट पे ईस्ट होता है ईस्ट ही रहेगा, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। आइए देखते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु तो उसकी ये थी, इससे वो किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो दिशा तो हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक। दूरी कितनी है, तो ये 4 है, ठीक। और आपको ये दूरी निकालनी है, तो ये 4 है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल हो गया 25, रूट वैल्यू हो गई
5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या किसी ऑप्शन में 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या है इस सवाल में। बोला गया, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ। एक दिन रवि ने अपना घर छोड़ा और साउथ में यानी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया। ठीक है, देन टेक अ राइट टर्न एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। ठीक है, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल और चलाई। आगे, एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर से राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर फिर साइकिल चलाई। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। लेफ्ट लिया और फिर से 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। शायद अभी इस तरह का एक सवाल हम लोगों ने किया था, ये रिपीट हो गया है सवाल, नाम अलग है, सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। वो अपने घर जाने के लिए स्ट्रेट कितना साइकिल चलाएगा? तो 10 यहाँ चलाएगा, 5 यहाँ चलाएगा, टोटल 15 किलोमीटर चलाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको ये 8 सवाल समझ आ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और डायरेक्शन और डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ साथ अभी शैडो बेस्ड है, एंगल के सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है। ये तो बेसिक क्लास थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था डायरेक्शन का। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और इसके क्वेश्चंस आप आगे बनाइएगा और बताइएगा कि समझ आया या फिर नहीं। So thank you so much.